नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस में जो वैकेंसीज आने वाली हैं उसको लेकर के कंप्लीट इंफॉर्मेशन डिस्कस करने वाला हूं। अभी कुछ दिन पहले आपका यूपी पी यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस की तरफ से जो आपका उद्यान निरीक्षक की वैकेंसीज हैं इनको लेकर के अधियाचन जारी हो चुका है। तो आज की वीडियो इसी को लेकर के है कि आपका कितनी वैकेंसीज आएंगी, एलिजिबिलिटी क्या रहती है, इसमें सैलरी क्या मिलती है आपको और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। जानेंगे कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से उद्यान निरीक्षक की वैकेंसी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बात कर लेते हैं लोअर पीसीएस एग्रीकल्चर में आने वाली उद्यान निरीक्षक की वैकेंसी के बारे में। उसके पहले मैं आप सभी को अपने इस एप्लीकेशन एग्रीकल्चर जीके के बारे में इन्फॉर्म करना चाहूँगा। अगर आप किसी भी उत्तर प्रदेश में आने वाली एग्रीकल्चर एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। हमारे एप्लीकेशन पे आपको उत्तर प्रदेश में आने वाले सभी कृषि परीक्षाओं के कोर्सेस हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाएंगे। बहुत सारा फ्री नोट्स मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा, सिलेबस मिल जाएगा। तो ऐप को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने की जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में आने वाली एग्रीकल्चर जॉब की अपडेट के लिए, एग्रीकल्चर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका जो है ऑफिशियल पीडीएफ है इसके अध्याचन का। देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया था और क्या रिप्लाई आया है इसके बारे में जान लेते हैं। क्वेश्चन था आपका, वर्तमान में उद्यान निरीक्षक के कितने पद सृजित व कितने पद रिक्त हैं, वह इनको कब तक भरा जाएगा। तो यहाँ पे याचिकाकर्ता ने क्वेश्चन किया था आयोग से कि आपका उद्यान निरीक्षक के कितने पद आपके सृजित हुए हैं और कितने पद अभी रिक्त हैं, इसको लेकर के जानकारी मांगी थी। तो आयोग ने जानकारी क्या दी है, उद्यान निरीक्षक वर्ग 2 के अंतर्गत आपका 185 पद जो है सृजित हुए थे, जिसमें से आपका 92 पद पदोन्नति के द्वारा यानी कि आपका प्रमोशन के द्वारा भरे जा चुके हैं, जिसमें से आपका जो है 91 पद जो बच रहे हैं ये आपका सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। तो ये जानकारी सामने आई थी, जिसमें से आपका जो है प्रमोशन के माध्यम से 19 पद रिक्त बचे हुए हैं जिनको भरा जाएगा प्रमोशन के माध्यम से, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जो पद आपका सीधी भर्ती से भरे जाएंगे वो आपका 88 हैं। तो सीधी भर्ती से 88 पदों पर वैकेंसीज को लेकर के जानकारी निकल के आई है सामने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ की तरफ से। तो आपका 88 पदों पर अधियाचन आ चुका है और 88 पदों पर जो है आपका उद्यान निरीक्षक की वैकेंसीज देखने को मिलेगी 2026 में। यूपी पीटी 2025 से वैकेंसीज ये आएंगी। अगर आपने यूपी पीटी 2025 का एग्जाम दिया है और आप इसमें मांगी जाने वाली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिग्री रखते हैं तो आप इसके लिए फॉर्म फिल कर पाएंगे, इसके लिए आप एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा अगर पेट के कट ऑफ की बात की जाए तो जो यूपी पीटी का एग्जाम हुआ था इसका कट ऑफ आपका 2 से 5 नंबर रहेगा, ज़्यादा कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगा, और अगर जाएगा भी तो आपका 15 नंबर से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम 15 नंबर जाएगा। बाकी जो मेरा अनुमान कहता है जिस हिसाब से बच्चे बुलाए जाते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से या आपका उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से, उस बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपके 2 से 5 नंबर हैं तो भी आपको चांस मिल सकता है, बाकी 15 नंबर से ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा, ये मान के चलिए आप। तो ये आपका कट ऑफ को लेकर के मैंने आपको एक आइडिया दिया है, ये आइडिया केवल मेरा अनुमान है, बाकी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है कि कट ऑफ क्या जाएगी। तो इसलिए इस बात को आप ध्यान रखें कि ये हमारा केवल अनुमान है। बाकी आपका अनुमान क्या है, आपको क्या लगता है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि जो आपका प्रीवियस वैकेंसी आई हुई थी वहां पे जो है आपका सैलरी वगैरह क्या थी, एज लिमिट क्या थी और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए थी। तो इसकी जो लास्ट वैकेंसीज थी वो आपका 2019 में देखने को मिली थी
और 2019 में जो है सहायक उद्यान निरीक्षक की जो वैकेंसीज आई थी लोअर पीसीएस से, इसमें जो आपका सैलरी था वो आपका 5200 से लेकर के 20,200 रुपए था। ग्रेड पे 2400 रुपए था। तो ये आपका 2019 की वैकेंसी का है। बाकी करंट टाइम पे आपको लगभग 4200 रुपए ग्रेड पे मिलेगा। तो ग्रेड पे इसमें बढ़ जाएगा, इसके लिए आप परेशान न होइएगा, सैलरी आपको ज़्यादा ही मिलेगी। और इसके अलावा दूसरी बात क्या है कि आपका जो 8th पे कमीशन है, इसको लागू होने के बाद आपकी सैलरी और भी बढ़ जाएगी। तो सैलरी यहाँ काफ़ी अच्छी मिलेगी आपको। ये प्रीवियस 2019 की भर्ती की जो सैलरी है मैं आपको बता रहा हूँ। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो 21 से 40 साल वाले यहाँ पे इसमें फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल थे लास्ट टाइम। यही आपका एज में लिमिट जो है इस बार भी रहेगी, 21 से 40 साल वाले इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसके बाद अगर बात की जाए कि इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या चाहिए होगी, तो पहली बात कि आपने यूपी पीटी 2025 का एग्जाम दिया हो, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है कि आपने जो है बीएससी कृषि कर रखी हो या तो आपने बीएससी जीव विज्ञान कर रखा हो। अब देखिए कितना गलत किया गया है, वैकेंसी आपका हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की है और इन लोगों ने जीव विज्ञान वालों को एलिजिबिलिटी में रखा है। ये काफ़ी गलत है। और हमारे संस्थान के माध्यम से या जो भी कोचिंग संस्थान है उनके माध्यम से अगर इसको लेकर के कोई भी कार्यवाही की जाएगी तो हमारी टीम पूरा सहयोग करेगी। बीएससी हॉर्टिकल्चर वालों को एलिजिबल करने के लिए इस वैकेंसी में अगर कोई इनिशिएटिव लिया जाएगा किसी संस्थान के माध्यम से तो उसमें आप सभी का सपोर्ट हमारा संस्थान भी करेगा। ट्विटर कैंपेन चलाएंगे हम लोग और आपका बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले कैंडिडेट्स को एलिजिबल करने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हमारी टीम से कोई कैंडिडेट आयोग भी जाएगा और जा करके अगर पॉसिबल हुआ तो आपको बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले को इसमें एलिजिबिलिटी के लिए शामिल करने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। अभी जो आपका 2019 का वैकेंसी था उस बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं। 2019 में बीएससी एग्रीकल्चर वाले और बीएससी जूलॉजी वाले, जीव विज्ञान वाले, इसके लिए एलिजिबल थे। इसके अलावा अधिमानी अर्हताएं की अगर बात की जाए तो आपका जो है अगर आपने प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 साल तक सेवा करी है तो आपको जो है प्रेफरेंस मिलेगा, या अगर आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो आपको प्रमोशन मिलेगा। ये आपका प्रीवियस वैकेंसी के अकॉर्डिंग था। पूरी उम्मीद है कि इस बार इसकी एलिजिबिलिटी चेंज हो जाएगी, बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हॉर्टिकल्चर वालों को मौका मिलेगा। तो ये आपका प्रीवियस जो वैकेंसी थी उसकी एलिजिबिलिटी हो गई। इसके बाद अगर बात की जाए कि यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या था, प्रीवियस वैकेंसी में एग्जाम पैटर्न क्या था, तो जो प्रीवियस वैकेंसी आई हुई थी यहाँ पे आपके 2 पेपर थे। पहले आपका प्री एग्जाम था, फिर मेंस एग्जाम था। इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन हुआ था। प्री एग्जाम की अगर बात की जाए तो ये आपका जो सामान्य चयन प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्यक्रम है, परीक्षा योजना है, यहाँ पे दी हुई है। जो आपका प्रीवियस एग्जाम हुआ था उसमें एग्रीकल्चर के क्वेश्चन नहीं थे। 2019 में जो पेपर हुआ था उसमें आपका सामान्य बुद्धि परीक्षण, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, अंक गणित और आपका सामान्य हिंदी, इनके क्वेश्चन देखने को मिले थे। टोटल आपके 150 क्वेश्चन आए हुए थे, 300 नंबर के थे और 2 घंटे में आपको ये पेपर करना था। यहाँ पे आपका 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी थी। तो ये आपका प्रीवियस है। 99% चांस है कि ये एग्जाम पैटर्न फॉलो नहीं होगा इस बार, क्योंकि आपका यूपी SSSC आयोग ने एग्जाम पैटर्न चेंज किया है। तो आपका ये एग्जाम पैटर्न नहीं फॉलो होगा, लेकिन मैं आपको प्रीवियस एग्जाम पैटर्न बता दे रहा हूं जिससे आपको इसके पहले वाली वैकेंसी में क्या था उसका आइडिया मिल जाए। मेंस की अगर बात की जाए, जो आपका मेंस एग्जाम हुआ था वहां पे आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र था उसमें बेसिकली आपका भाग 1 में सामान्य बुद्धि परीक्षण के 25 प्रश्न पूछे गए थे, 50 नंबर के थे। भाग 2 में सामान्य ज्ञान के 75 क्वेश्चन पूछे गए थे, 150 नंबर के थे। तो आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र था ये आपका 100 क्वेश्चन का था, 200 मार्क्स का था और 1.5 घंटे में आपको यह करना था। जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र था इसमें सामान्य विज्ञान अंक गणित के 75 क्वेश्चन थे, 150 नंबर के। सामान्य हिंदी के 25 क्वेश्चन थे, 50 नंबर के। कुल 100 क्वेश्चन 200 नंबर के थे। 1.5 घंटे में आपको यह करना था। टोटल यहाँ पे 400 नंबर का ये पूरा था, 2 पेपर हुए थे और इसमें भी आपका 1/4 की नेगेटिव मार्किंग थी। ये पेपर भी आपके ऑब्जेक्टिव ही हुए थे। तो इनके बेसिस पे आपका सिलेक्शन हुआ था प्रीवियस वैकेंसी में।
लेकिन इस बार जो वैकेंसी आएगी इसमें आपका ये एग्जाम पैटर्न नहीं रहेगा। इस बात को लेकर के मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ। एग्जाम पैटर्न में आपका जो एग्जाम पैटर्न एजीटीए का था, एजीटीए के एग्जाम पैटर्न से मिलता जुलता एग्जाम पैटर्न रहेगा। हो सकता है यूपी एजीटीए वाला एग्जाम पैटर्न ही यहाँ पर भी फॉलो हो जाए, वही सिलेबस आपको पढ़ना पड़ जाए, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। यूपी एजीटीए का जो एग्जाम पैटर्न था उसकी अगर बात की जाए तो क्या एग्जाम पैटर्न था यहाँ पे, क्रॉप साइंस के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के थे, बायोटेक्नोलॉजी प्लांट ब्रीडिंग क्रॉप फिजियोलॉजी के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट के 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड स्कीम के 5 क्वेश्चन 5 नंबर के, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी साइंस के 5 क्वेश्चन 5 नंबर के। यहाँ पे आपके 65 क्वेश्चन जो है एग्रीकल्चर के थे और आपका कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, यूपी जीके के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के थे। टोटल आपके 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आए थे, 2 घंटे में आपको करना था। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी थी। पेपर आपका बाइलिंगुअल था, ऑफलाइन मोड में एग्जाम हुआ था। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न हो सकता है, इसके होने के चांसेस आपके लगभग 80% हैं। तो अभी आपको इसी एग्जाम पैटर्न के बेसिस पे और इसी सिलेबस के बेसिस पे तैयारी करनी है अपनी। बाकी न्यू एग्जाम पैटर्न क्या होगा इसको लेकर के अभी कोई ऑफिशियल जानकारी आउट नहीं हुई है, तो अभी आप इसके एग्जाम पैटर्न को पढ़ते रहिए, क्योंकि ये एग्जाम पैटर्न आपका गन्ना पर्यवेक्षक में और यूपी एजीटीए की अपकमिंग वैकेंसी में भी रहने वाला है। तो ये एग्जाम पैटर्न आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो आप मल्टीपल एग्जाम की मल्टीपल पोस्ट की तैयारी एक साथ कर पाएंगे, चाहे वो आपका गन्ना पर्यवेक्षक हो, एजीटीए हो या आपका लोअर पीसीएस हो। अब लोअर पीसीएस में ये हो सकता है कि जैसे वैकेंसी आपका हॉर्टिकल्चर की है तो सिलेबस में हो सकता है क्वेश्चन जो है हॉर्टिकल्चर के ज़्यादा रख दिए जाए, ऐसा हो सकता है। बाकी कंप्यूटर और जो यूपी जीके है ये तो आएगी ही आएगी, हो सकता है इसमें इंटरव्यू भी रख दें या आपका प्री मेंस रख दें, ऐसा हो सकता है, क्योंकि वैकेंसी लोअर पीसीएस की है। तो ये अनुमान है हमारी तरफ से। बाकी आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, अपनी जो आपको लगता है अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपकमिंग गन्ना पर्यवेक्षक एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से गन्ना पर्यवेक्षक के लिए कंप्लीट बैच अवेलेबल है। इस बैच को आप तब तक यूज कर सकते हो जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर इसकी कोई लिमिट नहीं रहेगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है इसको आप यूज कर सकते हैं। इसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवर रहेगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। आपको वीडियो क्लासेस, नोट्स, मॉक टेस्ट, ई बुक नोट्स यूपी जीके की और कंप्यूटर की, प्रीवियस ईयर पेपर, सब कुछ आपको मिलेगा इस कोर्स में। अगर आपको डेमो क्लासेस चेक करनी है तो हमारी वेबसाइट पे जाइए agriculturegk.in, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं, वहां जाकर के पहले आप डेमो क्लास चेक करिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, हमारे कंटेंट की क्वालिटी आपको पसंद आती है तो आप कोर्स को ले सकते हैं, कोई भी आपके ऊपर दबाव नहीं है। लेकिन मेरा आप सभी से ये वादा है कि अगर आप हमारे संस्थान के माध्यम से तैयारी करेंगे तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में समान क्वालिटी के साथ अफोर्डेबल प्राइस पे बेस्ट कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी और हमारा संस्थान आपको कंप्लीट तैयारी में प्रॉपर गाइडेंस देगा, कंप्लीट हेल्प करेगा। और ऐसे ही आपका हमारे संस्थान के माध्यम से यूपी एलटी ग्रेड एग्रीकल्चर टीचर का भी बैच अवेलेबल है। इसमें लाइव क्लासेस चल रही हैं, इसमें प्री मेंस पूरा कवर किया गया है, वीडियो क्लासेस, नोट्स, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। बाइलिंगुअल ये कोर्स है, इसको अगर आप चाहो तो इसको ले सकते हो अगर आपने इसके लिए अप्लाई कर रखा है। जो बच्चे यूपी SSSC एजीटीए की जो वैकेंसीज आने वाली हैं 2200 प्लस, उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो यूपी SSSC एजीटीए के लिए भी न्यू बैच लॉन्च किया गया है। ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा इन बैचेस को आप यूज कर सकते हो। हमारे यहाँ कोई लिमिट नहीं रहेगी, क्योंकि संस्थान का एक ही उद्देश्य है आपका सिलेक्शन हो, आप अपने डिपार्टमेंट में जिस एग्जाम के लिए अप्लाई करें उस डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी पाएं, यही संस्थान का उद्देश्य हमेशा से रहा है। तो जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है आप इन कोर्सेज को यूज कर सकते हैं। 1 ईयर 2 ईयर कोई लिमिट नहीं रहेगी और कोई भी आपसे एक्स्ट्रा फीस चार्ज नहीं की जाएगी, इसी फीस में आपको मिल जाएंगे बैचेस। अगर आपको यूपी SSSC STA DHO की तैयारी करनी है तो इसके लिए भी आपको कंप्लीट बैच मिल जाएगा, प्री मेंस का बैचेस अवेलेबल हैं, आप चेक कर सकते हैं हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करके, हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाकर के। और संस्थान के माध्यम से प्रीवियस वैकेंसीज में काफी सारे सिलेक्शन हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं।
एग्रीकल्चर ऑफिसर में जो सिलेक्शन हुए हैं इनकी फोटोज आपको यहाँ मिल जाएंगी, और जो हमारे सिलेक्शन के कैंडिडेट्स हैं उनकी जो वीडियोस हैं वो आपको हमारे यूट्यूब पे मिल जाएंगी, आप जा करके चेक कर सकते हैं। ऐसे ही आपका असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर में, असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर में सिलेक्शंस काफी सारे हुए थे। बिहार में जो वैकेंसीज आई हुई थी ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर की, सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर की, वहां पर भी 60 प्लस सिलेक्शन हुए थे। बिहार में जो टॉप रैंकर्स थे वो हमारे संस्थान के माध्यम से ही कोचिंग लेकर के जॉब पाए थे, चाहे वो सोमपाल जी हो, SDAO में इनकी फर्स्ट रैंक थी, चाहे वो आपका संतोष कुमार राय जी हो, इनका सेकंड रैंक था असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, चाहे वो आपका प्रियंका कुमारी जी हो, इनका प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर में सेकंड रैंक था। तो काफी सारे कैंडिडेट ने टॉप रैंक हासिल की है संस्थान के माध्यम से कोचिंग लेकर के। ये तभी होता है जब आप हार्डवर्क करते हैं और संस्थान के माध्यम से आपको अफोर्डेबल प्राइस पे क्वालिटी कंटेंट दिया जाता है, तभी आपका अच्छा परफॉर्मेंस रहता है और आप गवर्नमेंट जॉब पा पाते हैं। ऐसे ही आपका जो है वेस्ट बंगाल में वैकेंसीज जो आती रहती हैं असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर की, वहां पर भी सिलेक्शंस हुए थे। तो प्रीवियस वैकेंसीज में संस्थान ने काफी सारे सिलेक्शन कराए हैं और संस्थान जो है आपको अफोर्डेबल प्राइस पे बेस्ट कंटेंट देने के लिए हमेशा से प्रतिबद्ध रहा है। तो आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। हमारे एप्लीकेशन एग्रीकल्चर जीके को इंस्टॉल करें, हमारी वेबसाइट पे जाएं, वहां जाकर के उत्तर प्रदेश में आने वाले सभी कृषि परीक्षाओं के बैचेस अफोर्डेबल प्राइस पे क्वालिटी कंटेंट के साथ आप बाई कर सकते हैं। डेमो क्लासेस आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो ये आपकी कंप्लीट जानकारी हो गई इस वैकेंसी को लेकर के। बाकी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद।